अली तबस्सुम को, बॉस को बस सब चीज कैमरे को इधर करो, तमीज से तुम मुक्के मारूंगा। बंदा मार दिया। उल्टे काम कर रहे हैं आप। कहाँ से उल्टे काम किए भाई आपने उसे कैसे बताया कि उसकी तलाक होने वाली? तारिक भाई माफ करो तारिक भाई माफ करो यार। उसको मर्डर नहीं कर रहा ये आदमी? बुलाएं जरा उस गरीब आदमी की, उसकी बीवी के दिल में 2 बॉल है जिसने उधार पैसे लेके 5,000 रुपए दिए तुम्हें। देखिए ज्यादा आपका एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। आराम से मेरे असिस्टेंट से बात हुई होगी, ठीक है, मैं लाइव शो करता हूँ, राइट। देखिए मुझे पर्सनली जानते हो, मुझे निकाल देंगे चैनल से। आपके चैनल में भी बंदा बैठा है ना, आपके चैनल की कसम कबूल है, मुझे निकाल दें, फायर कर दें। आपने 5,000 रुपए दिए, आए आपको ऑफिस में पैसे देते। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का सरेआम पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का एक अनोखा प्रोग्राम इस तरह से होगा कि इस प्रोग्राम में इसी मीडिया इंडस्ट्री के एक शख्स को आज हम बेनकाब करेंगे। एक ऐसा शख्स जो इसी इंडस्ट्री का सहारा लेते हुए इन्हीं चैनल्स का नाम लेकर हजारों घरों को बर्बाद कर चुका है। पाकिस्तान के हर दूसरे चैनल पर वक्तन फवक्तन नजर आने वाला ये शख्स अली तबस्सुम बैक वक्त एक रूहानी आमिल और पत्थरों और नगीनों के माहिर के तौर पर बतौर मेहमान मौजूद होता है। ब्लैक करके सदका दे सकती है हमजा का, और अगर सूरह कौसर सूरह इनाम की तिलावत करके इनकी पेशानी पे दम कर देती है। लेकिन असल में ये शख्स मकर, फरेब और धोखाधही के एक ऐसे नेटवर्क का सरगना है जिसने हजारों सादालौह लोगों को कंगाल कर दिया है। इसमें यकीनन वो तमाम चैनल्स कसूरवार नहीं, क्योंकि वो अपने हर मेहमान के जाती किरदार के जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन इस शख्स का किरदार इस कदर घिनौना है कि उसके मंजराम पर आने के बाद तमाम मुतल्लिका चैनल्स को इस शख्स के बारे में नजरे सानी करना होगी, क्योंकि आखिर ये मीडिया की मजमूई साख और इज्जत का मामला है। शफीक नामी एक शख्स सरेआम की टीम से राबिता करता है कि नगीने बेचने वाला एक आमिल उससे पैसे लेने के बावजूद उसे मुसलसल हरासा कर रहा है। सरेआम की टीम ने उस शख्स की मदद का फैसला किया और उसके बताए हुए पते पर जा पहुंची। ये एक मफलूकुल हाल शख्स था और उसकी एक टांग की खराबी के बायस उसे चलने में भी दुश्वारी का सामना था। अब जरा हमें बताइएगा क्या है, क्या फोन आता है आपको, क्या कहते क्या है वो लोग? फोन ये आता था कि पहले दिन से ही वो एक प्रोग्राम चल रहा था लाइव पे, तो ये साहब बैठे हुए थे अली तबस्सुम साहब। तो मैंने वहाँ पे एक स्क्रीन पे नंबर चल रहा था, तो वो नंबर मैंने नोट किया। नोट करने के बाद मैंने फ़ोन किया इनको। तो जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि आपको 1 घंटे बाद कॉल बैक करते हैं। शफीक ने बताया कि उसने इस ढोंगी को एक टेलीविजन चैनल पर लाइव देखा था और स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर इससे राबिता किया था। मैं इसके चक्कर में आ गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं करता हूँ। मैंने किसी दोस्त से 5,000 रुपये दस्ती पकड़े, फिर जी उधार पकड़े। इनका खुद फ़ोन आया दोबारा मेरे पास, कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं, मैंने 5,000 रुपये का बंदोबस्त किया है, ये भी मैंने किसी दोस्त से उधार लिए। और मैंने इनको ये सारी कहानी बताई कि मेरी वाइफ को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके दिल के 2 बाल बंद है, मैं एक टांग से माजूर आदमी हूँ, मजदूरी धंधा वैसे नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं, मैं पैसे दे नहीं सकता, लेकिन ये मैं किसी से पकड़ के दे। जब इन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो तुम 5,000 ही कर लो। अभी 5,000 रुपये मैंने कहा कैसे आपके पास मैं आ जाऊँ, मुझे आप एड्रेस। तो बोला हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आदमी को भेज देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। तो ये हबीब बैंक चौरंगी पे इसका बंदा आया, इसने मुझे जो है ये एक थैली, ये अच्छा, ये थैली दी 5,000 रुपए 5,000 रुपये के बदले में ये एक थैली दी, इसके अंदर 2 मोती थे। शफीक ने यह भी बताया कि अली तबस्सुम नामी ये आदमी उसे अब भी हरासा कर रहा है और मजीद पैसों का मुतालबा भी। अगले दिन सुबह 10 बजे फ़ोन आया, कहने लगे शफीक साहब मसला ये है कि आपका काम बीच में रुक गया, तो अब आप एक काम करें कि थोड़ा सा सदका करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा सर वो मैं कर दूंगा, क्या करना है बोलें। तो कहने लगा सदका तुमने नहीं करना, वो हमने करना, आप हमें पैसे दोगे। मैंने कहा सर कितने पैसे? कल 15,000 रुपये दो। मैंने कहा सर मैं 15,000 रुपये नहीं दे सकता। तो जब इन्होंने दोबारा 15,000 रुपये मांगे तो मुझे इस बात पर शक हो गई कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। फिर मैंने कहा सर चलो मैं 15,000 रुपये का बंदोबस्त या कहीं कम पैसों का बंदोबस्त कर लूँ, तो आप मुझे मिल लो, मैं आपसे मिल लूँगा। तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिल नहीं सकता।
मेरा बंदा ही आपसे मिलेगा आके, वो आपसे पैसे ले जाएगा और आपका काम हो जाएगा। नहीं, उसने कोई वजह नहीं बताई। बोला हम लोग हर आदमी से नहीं मिलते, कुछ खास आदमी हैं जिनसे हम मिलते हैं, हर आदमी से हम मिलते नहीं। तो फिर मैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मुतमिन हो गया कि ये बिल्कुल ही फ़रार है। तो फिर मैं यार के दफ्तर में गया, तो यहाँ सर जहाँ तो पुलिस वालों के पास जाओ वो नहीं सुनते, यहाँ एक ही तो अदारा रह गया मीडिया का जिसके थ्रू आदमी की सुनी जा सकती है। हमने अली तबस्सुम की जानिब से शफीक को भिजवाए जाने वाले थैले पर दर्ज अली तबस्सुम के दफ्तर जाने का फैसला किया। करीमाबाद कराची में वाक़े अली तबस्सुम के नगीना सेंटर में हमने पहले अपने नुमाइंदे भेजे, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि अली तबस्सुम अपने इस दफ्तर में इंतहाई कम बैठता है। सो हमने प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला किया और शफीक से अली तबस्सुम को फोन करवाया कि पैसे तैयार हैं, वो अपना बंदा भिजवा दे। नहीं तो फिर मैं उसको वेट कर लेता हूँ या उस तरफ मैं चला जाता हूँ जहाँ उसको नज़दीक पड़ रहा है, कहीं कौन सी जगह पर है। तय हुआ कि उसका नुमाइंदा जिना अस्पताल के पास से शफीक से ये रकम लेगा। आप यहाँ किसी से पूछे कि कार्डियो का गेट कौन सा है, कार्डियो का, वो दिल का अस्पताल है ना, जो है दिल का अस्पताल है, इसके सामने है, वो सीधे हाथ पे काला पुल से आओगे ना आप, हाँ जो सबसे आगे टैक्सी खड़ी हुई है ना, जो सबसे आगे वाली टैक्सी खड़ी है, वहाँ खड़े हो जाओ, मैं पहुँच रहा हूँ। कुछ ही देर में दो मोटरसाइकिल सवार बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। मोटरसाइकिल के रुकते ही दूसरे लड़के ने सड़क की दूसरी जानिब पोजीशन संभाल ली, जैसे वो सूरत हाल पर निगाह रख रहा हो। सरेआम की टीम ने भी एक खास हिकमत अमली के साथ दोनों के गिर्द घेरा तंग किया और भागने का मौका दिए बगैर उन्हें जा लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अली तबस्सुम साहब ने भेजा आपको? बंद कर देना अपना। और किसने भेजा? बंद फोन बंद कर दो ना बेटा। ये फोन तो दें। अच्छा पुलिस को कॉल करें। अली तबस्सुम ने भेजा है ना आपको? किसको? आपको। मेरे को? इसको फोन आप कर रहे थे ना अभी यहाँ पे। मसला लंबा हो जाएगा, आ जाओ बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। हमने उन्हें करीबी थाने ले जाने का फैसला किया ताकि पुलिस की मदद से अली तबस्सुम की लोकेशन मालूम की जा सके। पुलिस के पास ले जाएंगे, जूते पड़ेंगे, बहुत काम खराब होगा, ठीक है? बिल्कुल सही सी बात करना, हम भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे आपको। मैं आपको सही बात करूँगा, मैं जूनियर, हम उसके नौकर, ठीक है ना? हमें 6,000 टोटली वो महीना देता है, भाई वो 5,000 मुझे 6,000, हमें उसका पता नहीं होता वो कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता। उसने एक शॉप बनाई हुई है, उस शॉप में हम होते हैं सिर्फ, अच्छा। जो हम उसकी मुलाजमत करते हैं, उसके पास काम करते हैं। वो शॉप का करीमाबाद में शॉप, वो तो हमने देखी हुई है, वो छोड़ दो, उस शॉप में नहीं होता वो। रास्ते में हमने अपने तौर पर भी उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अली तबस्सुम अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन है और धोखेबाजी से हासिल की जाने वाली रकम मुख्तलिफ हाथों से होती हुई उस तक पहुंचती है। ये तासुर भी मिल रहा था कि टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नजर आने के बाद ये आदमी अपने मुलाजमीन और किसी भी आम शख्स से मिलने से गुरेज करता है। मेरा खुदा जानता है कि इस वक्त तक अली तबस्सुम का खाका मेरे जहन में वाज़ेह नहीं हुआ था। पैसे हम उसके पास हम नहीं पहुँचाते, वो एक और लड़का पहुँचाता। आप ये पैसे ले जाके किसको देने थे? ये उनका जो बंदा है ना, उनका अपना बंदा है। जब हम मुतल्लिका थाने के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो फिर पुलिस के खौफ से इन दोनों सुधाए हुए मुलाजमीन ने अली तबस्सुम के असल ठिकाने का पता बता ही दिया। बैठ जाओ। ले दूंगा यार, ऑफिस से मैं ले दूंगा। मगर इसके बावजूद हमने पुलिस की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया। ये मीडिया का है, ये आ रहे हैं आपकी तरफ जमजमा में, इनसे फ़ोन करके मिलो, 5 मिनट में उधर पहुंच रहे हैं तुम्हारे पास। तुम मुक्के मारूंगा। बंदा मार दिया, बंदा मार दिया। आए कैमरा लेके जल्दी से इन्हें पकड़े। दिन भर की खारी मुशक्कत और मेहनत के बाद बिल आखिर सरेआम की टीम डॉन नुमा अली तबस्सुम के इस ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि क्या हमें अली तबस्सुम यहाँ मिल सकेगा या नहीं। अली तबस्सुम तक पहुंचने के लिए हमें चालाकी, अय्यारी और ड्रामेबाजी के बहुत से मरहलों से गुजरना अभी बाकी था।
जिना अस्पताल के बाहर से पकड़े जाने वाले अली तबस्सुम के मुलाजमीन में से हमने एक को निशानदेही के लिए अपने साथ ले लिया। अली तबस्सुम साहब कहाँ हैं? अली तबस्सुम साहब यहाँ कई कारिंदे फोन हाथ में लिए अली तबस्सुम बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ और उन्हें काले जादू और जल मरने का कहकर लूट रहे थे। उनमें से कई के सामने ऐसे रजिस्टर मौजूद थे जिन पर उन बदकिस्मत लोगों के कवायफ लिखे थे। ये क्या है? ये किन के कॉन्टेक्ट नंबर हैं? ये क्या है? सर ये तो ऑर्डर्स हैं जो हमारे जाते हैं। ऑर्डर से मतलब है जो पत्थर भिजवाते हैं आप? जी जी। कराची के पोश इलाके जमजमा में वाक़े ये महंगा तरीन दफ्तर इस बात का गम्मास था कि अली तबस्सुम अब तक अच्छे खासे पैसे बटोर चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये सारे देखें आप 2 नंबरियाँ जो हैं जिनकी बिना पे लोगों को लूटा जाता है, पत्थर ही पत्थर है। सर बंदा इनसे पूछे, बंदा चाहिए अली सलीम में। कितनी देर में आएंगे? आधे पौने घंटे में आ जाएंगे। इसी दौरान एक साहिब वॉशरूम से मुंह हाथ धोते हुए बरामद हुए और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है तो उनका जवाब था क्लाइंट। क्लाइंट है? अच्छा, क्या लेने आए इनके पास? भाई मेरा काम करता है ना, दोस्त है भाई मेरा है, इधर काम करता है। अच्छा, कौन है भाई? इधर बैठा है, उसको मैं मोबाइल दिखाओ जरा। मेरा पर्सनल मोबाइल है। बस बंद कर देना, आपका पर्सनल ही है, आपके पास ही है। बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। उन्हें कॉल करके कौन बुला सकता है? ये जो क्लाइंट है। एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए इन साहिब ने खुद को क्या बताया था। मगर थोड़ी ही देर बाद वो अली तबस्सुम को बॉस कह रहे थे। किसको बुलाना? अली तबस्सुम को, बॉस को? हाँ। लेकिन ये पहला झूठ और फरेब नहीं था। किस सिलसिले में बुलाना है? बस उन्हें बुलाए ना, फिर हम बताते हैं ना भाई। बुलाए। अच्छा, हाँ, इधर ही बुलाना है, आ जाएंगे। आने वाले वक्त में अली तबस्सुम के दफ्तर के स्टेज पर एक से बढ़कर एक ड्रामा पेश होने को था। आप कौन है मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा। आप नहीं बताएंगे ना उन्हें भाई, यही तो आपसे कह रहा हूँ। आप बताएंगे तो फिर तो वो थोड़ा ही आएंगे। 2 नंबर आदमी क्यों नहीं आएंगे? क्यों 2 नंबर आदमी है? इसलिए नहीं क्यों आएगा। 2 नंबर आदमी? मैं बताऊंगा, वो मैं साबित आप करूंगा। बताओ ना, किस बात से 2 नंबर आदमी है? लाइव प्रोग्राम करते हैं, टीवी में आते हैं, किस चीज के 2 नंबर आदमी है? बताओ मुझे। लाइव प्रोग्राम हाँ, लाइव प्रोग्राम तो 2 नंबर नहीं आता। आप लोग बिठाते हो, कौन नहीं बिठाता? आप लोग बिठाते हो, नहीं बिठाते? तुम्हें इजाजत किसने दिया यहाँ पे आने की? ये इज्जतदार लोगों का घर है। नहीं, एक मिनट, पुलिस के साथ है, इनके पास कोई वो सबूत है? आपके पास क्या सबूत है? हमने क्या सबूत है? मेरे पास है सबूत। बुला रहे नहीं? पुलिस की वहां मौजूदगी के बावजूद ये लोग सरेआम की टीम पर पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हो गए। इस सब के बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैं अपनी टीम के लोगों को रोकता रहा और वो सिर्फ अपना दिफा करते रहे। लेकिन अली तबस्सुम के कारिंदे मकरो फरेब की इंतहाओं पर थे। इसके बावजूद कि पुलिस ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, इन लोगों ने वावेला शुरू कर दिया कि हमने उन्हें खंजर मार दिया है। थोड़ी ही देर में वो लड़का जो सबसे ज्यादा उछल कर सरेआम की टीम को मार रहा था, जमीन पर लेट गया और उसके साथियों ने शोर मचा दिया कि हमारा बंदा मर गया। एक लम्हे के लिए हम सब परेशान तो हुए, मगर फिर ये मरा हुआ बंदा अचानक उठ खड़ा हुआ, करीब पड़े हुए वाटर कूलर से शीशे का गिलास उठाया और जोर से अपने सर पे दे मारा। एक पुलिस एहलकार को उसकी इस ड्रामेबाजी पर इतना गुस्सा आया कि उसने भरपूर अंदाज में ये गुस्सा वहीं उस पर निकाल दिया। उनके सामने हो रहा है, सबको जाहिल नहीं, आंखें उनकी नजर आ रहे होंगे, बकवास कर रहा है। हम पुलिस के पास लेके गए, मारना होता लंदन में जाता तुम्हें। अली तबस्सुम के कारिंदों की सरेआम की टीम से हाथापाई के बाद पुलिस ने बीच बचाव तो करवा दिया था, लेकिन ये अहम सवाल अब भी बरकरार था कि इस कहानी का असल और घिनौना किरदार अली तबस्सुम अब तक मिसिंग क्यों है और सरेआम की टीम मार खाने के बावजूद अब तक ये नहीं जानती थी कि क्या वो अली तबस्सुम तक पहुंच पाएगी या नहीं।
अचानक शीशे के दरवाजे की दूसरी जानिब से एक शनासा चेहरा आता हुआ दिखाई दिया। अली तबस्सुम ने दरवाजा खोला, सरेआम की टीम को देखा और फिर उल्टे पांव नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। धोखेबाज अली तबस्सुम को उसके दफ्तर की आखिरी सीढ़ी पर धर लिया गया था। आप भाग क्यों रहे हैं? भाई क्या मसला है? एक मिनट, क्या मसला है? सबसे पहले तो ये बताओ भागे क्यों हैं मैं देख के? तो भाई मेरे क्या मुझे मसला है? भागे क्यों आप मुझे देख के? तो नहीं पहला सवाल है मुझे मैं देख तो के नहीं- भागे क्यों आप? बिल्कुल नहीं भागा मैं। आए कैमरा लेके आए, जल्दी से इन्हें पकड़े, कैमरा लेके भाग क्यों रहे हैं आप? भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं भागा मैं। क्या किया इन्होंने यार? अरे भाई क्या किया इन्होंने? ऊपर आके बात करें ना। इनको थाने ले चले, आ जाए। भाई अगर आप सही आदमी हैं तो भाग क्यों रहे हैं? भागे क्यों हैं आप नीचे की तरफ? प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या मसला है? मसला बता तो दिया मैंने आपको। क्या? कि आप 2 नंबर तरीके से लोगों से पैसे ऐंठ क्या रहे हैं। प्रूफ है आपके पास? सब चीजें प्रूफ तो हम आपको हाँ, थाने तो चलेंगे आप भी दिखाएं। करते हैं ना? साबित करेंगे तो हम एलिगेशन लगाना आपको मैं हर वही जगह आता कह है। रहा आई हूँ। नो मैं वही कह रहा हूँ। यू आर स्पीकिंग एब्सोल्युटली चले। I'll go legal with evidence. आइए आइए इज्जत के साथ आए। अपनी गाड़ी के साथ डोंट टच मी यार। मेरे को मर्डर नहीं किया। मर्डर से ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं। मर्डर से डोंट ज्यादा बुरा काम कोई कर रहे हैं। मसला नहीं इधर बुलाएं उस आदमी को, मैं बताऊं आपने क्या किया है। एक मिनट रुके, बुलाएं यार उसको। मर्डर नहीं कर रहा ये आदमी, बुलाएं जरा। उस गरीब आदमी की उसकी बीवी के दिल में 2 बॉल है जिसने उधार पैसे लेके 5000 रुपए दिए तुम्हें। तुम कह रहे हो मर्डर नहीं कर रहा? ज्यादा आपका एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी अब मैंने अपने दिल में फैसला किया कि तहम्मुल और सब्र से अली तबस्सुम को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाहाकार मचाकर और वावेला करके अली तबस्सुम साफ बच निकलता और उसकी असलियत वहां मौजूद लोगों और नाजरीन पर शायद कभी ना खुल सकती। अली तबस्सुम को बातों में लगाकर हमने उसके डसे हुए शख्स शफीक को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इनको जानते हो? शादी इस आदमी को जानते हो? आई डोंट नो। आप मुझे बताओ आपने किस तरह पैसे भिजवाए थे इस आदमी को? मेरा नाम शफीक है। ओके, आप शफीक को नहीं जानते? मेरी इनसे बात नहीं हुई। आपका फोन कॉल रिकॉर्ड सब सामने आ मेरे जाएगा। असिस्टेंट ने अच्छा। बात की है ना। डोंट वरी ठीक जो है। भी आप अब अली तबस्सुम के पास एतराफ़े गुनाह के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो सारा मलबा अपने असिस्टेंट पर डाल रहा था। मैं टीवी पे का प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है तो उसमें लाइव पे भाईजान बैठे हुए। ठीक है मैंने इनको पहली दफ़ा देख रहा हूँ या टीवी पे देखा था। ठीक है। तो मैंने वहाँ का नंबर मिलाया, तो वहाँ जब उन्होंने कॉल रिसीव हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी थोड़ी देर बाद बात करवा दी। तो इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला आपका मसला ज़्यादा गड़बड़ है, तो लिहाजा आपका जो है ना सदका निकालना पहले पड़ेगा। दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देखिए मेरी इनसे अभी बात तक ये दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ओके। इन्होंने जब एक ऑर्डर दिया है स्टोन का, तो हम इनको देखिए स्टोन डिलीवर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और इन्होंने कॉल इनके कि हमने इनको स्टोन के लिए जी कहा कि आप फलान जगह पर स्टोन लेकर आ जाएं, तो हम जो इनसे पैसे ले रहे हैं वो स्टोन के ले रहे हैं या लो के ले रहे हैं। अब इसके बाद इनका जो भी मैटर है आई डोंट नो, लेकिन ये कि जो भी प्रॉब्लम थी तो ये मेरे से डायरेक्टली आके डिस्कशन करते हैं ना। मैंने कितनी बार पूछा कि आप कितनी बार पूछा कि आज मिलना चाह रहे हैं आप? कोशिश की आपने? मैंने कितनी बार पूछा? पहले बहुत आपने कोशिश सवाल किया की ये। जी, बहुत कोशिश की मैंने। आज सुबह भी जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे भेज दें। ये खुद मेरी इनसे डायरेक्ट बात हुई है, किसी और आदमी से नहीं हुई। तो इन्होंने कहा मेरे अकाउंट में भेज दें या इजी पैसा करवा दें। मैंने कहा सर ये मैं नहीं कराऊंगा, आप मुझे बता दें, मैं आपके पास आ जाता हूँ। बोला नहीं ऐसा करो, आधा रास्ता आप आ जाओ, मेरे पास आप नहीं आओ, आधा रास्ता आप आ जाओ, आधा मेरा बंदा आ जाएगा। 5000 इज अ वेरी ह्यूज मनी इनके लिए, बहुत कह रहे हैं उधार लेके दिया है, कसम खा के बता रहे हैं सर वो। Right, लेकिन ये देखिए 5000 के इवन हम इनको एक चीज डिलीवर कर रहे हैं ना। बात की 15,000 की बात कर रहा हूँ जो आज आपके लोग लेने गए। मे बी पॉसिबल कि स्पीकिंग रॉन्ग एंड राइट, आई डोंट नो। बंदे हमारे पास हैं। हाँ तो मेरे भाई अभी अंदर ड्रामा भी किया पूरा। अभी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है ना, तो ठीक है अभी मुलाकात। अच्छा आप मुझे बताइए, आपकी इनसे बात नहीं होती है? नथिंग, एक बार भी बात नहीं? एक बात नहीं। आपका असिस्टेंट अगर आप बनकर इनसे बात करता रहे, हाँ हाँ, इज दैट अ क्राइम? आई डोंट नो। तो हम सही बात कर रहे हैं ना, तो आप भी सही बात कीजिए, मैं भी सही बात कर रहा हूं। सही बात कर रहा हूँ। मैं एम अ लॉ ग्रेजुएट, मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है मैं इससे बड़ी अच्छी आपको रेटिंग दे सकता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि जब आप बड़े बड़े स्नैक और सांपों से डसवा सकते हो, कटवा सकते हो और ग्रेवयार्ड कब्रिस्तानों में जा सकते हो, ये रेटिंग के लिए कोई नहीं करता इस मुल्क में। रेटिंग के लिए फायरिंग का सामना कोई नहीं आपने किया सर। तो पर्सनली जानते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ARY पे मुझे निकाल देंगे चैनल से सर। आपके चैनल पे भी बंदा बैठा है ना, आपके चैनल की कसम कबूल है, मुझे निकाल दें, फायर कर दें।
आप एक छोटे से 5,000 रुपए के केस के लिए यहाँ पर आ गए। मेरे लिए बड़ा केस था, मैं बार-बार अर्ज कर देखिए इसलिए कि उस आदमी ने रोक के मुझे कहा था, आपने कभी मुझे वो रोक के कहा था कि मैंने उधार लेके दिए, मेरी बीवी के दिल में दो सामने अहले मोहल्ला के दबाव और पुलिस के खौफ से अली तबस्सुम शफीक को फौरी तौर पर रकम वापस करने पर तैयार हो गया था, लेकिन अब पुलिस इसे थाने ले जाने पर बजिद थी। अली तबस्सुम के गुंडों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और उनसे भी हाथापाई की। वो किसी सूरत भी थाने जाने को तैयार नहीं थे। थाने पहुंचने से पहले तक अली तबस्सुम बेशुमार बाअसर शख्सियात से फोन करवा चुका था। लेकिन सरेआम की टीम की मौजूदगी के बायस पुलिस को शफीक की मुद्दत में रिपोर्ट दर्ज करना पड़ी। अली तबस्सुम ने इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी मनफी जहनियत और साजिशी सोच को बरकरार रखा। शफीक को फोन पर तोहफे तहाइफ और हजारों रुपए का लालच देकर खरीदने की कोशिश की ताकि वो किसी भी टेलीविजन चैनल पर सरेआम की टीम को झूठा और अली तबस्सुम को सच्चा करार दे। अली तबस्सुम बात कर रहा हूँ, कैसे शफीक? अल्लाह का काम। और देख लो इन्होंने वो यार भाई तो वही प्रोग्राम शुरू किया था चलाना ना। अच्छा हाँ, 3-4 दिन से प्रोमो चल रहा है, हम प्रोग्राम चलाएंगे इसमें। लेकिन यार देख लीजिए मरने पे उतर आए हैं, कह रहे जी प्रोग्राम रखवाना है तो हमें 10 लाख दो, 15 लाख दो। देख लो इसमें शफीक भाई, इसमें यार इसका नाम क्या, इसमें शफीक मुझे आप थोड़ी सी ना आपके साथ की जरूरत है, आपके फेवर की ना। कहना क्या पड़ेगा अली तबस्सुम के ये खिलाफ ये सारा मोहरा बना के, मुझे मोहरा बना के ये सारा प्रोग्राम किया गया। तो ये आदमी शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है और इसमें जानबूझ के इसको एक हम चैनल लेंगे। बस आपने ये कहना कि यार मेरा अली तबस्सुम साहब से कोई जो तनाजा था वो हल हो गया। मैं 15-20 हज़ार रुपये अपनी तरफ से तोहफातन दे दूंगा अपना एज अ भाई समझते हुए। आप उसने इस फोन की तमाम तर रिकॉर्डिंग सरेआम की टीम को फराहम कर दी। प्रोग्राम का प्रोमो ऑन एयर होने के बाद हमसे दर्जनों लोगों ने राबिता किया और बताया कि अली तबस्सुम उन सब से भी इसी तरह के फ्रॉड कर चुका है। एक शख्स ने 2009 में अली तबस्सुम के खिलाफ धोखाधड़ी के इल्जाम में दफा 420 के तहत दर्ज होने वाली FIR के बारे में भी बताया और इस FIR की तलाश में सरेआम की टीम कराची के दरख्शां थाने पहुंची और कई घंटे की मुशक्कत के बाद बिल आखिर इस FIR को ढूंढ निकाला। 2009 में ये FIR दर्ज हुई थी 399/2009। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये FIR देख भी सकते हैं। दरख्शां थाना है क्लिफ्टन टाउन की हदूद में। 17/7/2009 को 4:10 पर इस FIR का इंदराज हुआ था मुल्ज़िम अली तबस्सुम के ख़िलाफ़। और इसका मतन मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। जो जिन खातून ने ये FIR दर्ज करवाई थी उनका नाम ज़ाहिर हम सिग़ार में रखेंगे। उनका ये कहना था कि इसी तरह से उन्होंने टेलीविज़न पर इस शख्स को देखा, इससे रब्ता किया और उस शख्स ने इब्तदाई तौर पर 20,000 रुपये का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैंने बजरिया चेक 20,000 रुपये इनको दिए, जो कि 26/6/2009 को इस शख्स ने कैश करवा लिए। उसी रात अली तबस्सुम नामी इस जालसाज आदमी का फ़ोन आया जिसने बताया कि मैंने 4 अमल करवाने वाले बिठा रखे हैं जिन्होंने आपके पुतले कब्रों से निकाले हैं। अभी 32 चकोर पेशावर से मंगवाए हैं और इसकी रकम 64,000 रुपये है। अगर आपने ये रकम ना दी तो ये चिल्ले पर अमल पर बैठे बुजुर्ग भी मर जाएंगे और आप भी मर जाएंगी। उन्होंने कहा इस धमकी पर मैंने MCB के अकाउंट फलां से अली तबस्सुम को 30,000 रुपये जमा करवाए और उसकी रसीद भी उनका कहना है कि मेरे पास मौजूद है जो वो पेश कर सकती हैं। ये एक FIR 2009 की भी हमने हासिल की है और इस प्रोग्राम का प्रोमो ऑन एयर होने के बाद अब तक दर्जनों लोग हमसे रब्ता कर चुके हैं कि अली तबस्सुम ने कमोवेश इसी अंदाज से उनसे भी पैसे लूटे थे और वो सब भी टेलीविजन स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। उल्टे काम कर रहे हैं आप। कहाँ से उल्टे काम किए? भाई आपने उसे कैसे बताया कि उसकी तलाक होने वाली? ये पता नहीं क्या खोपड़ी नुमा कोई चीज़ है, ये तो ओरिजिनल बकरे के सींग है। तारिक भाई माफ करो यार, भाई माफ करो यार, तुम झूठे इंसान हो। अली तबस्सुम का असल चेहरा सामने आने के बाद हमने सरेआम को मौसूल होने वाली मुख्तलिफ शिकायत खंगालने का फैसला किया और इसके बाद हमें ऐसा ही एक और केस मिला। अपनी तर्ज का एक मिनी अली तबस्सुम बाबा एजाज
इसी तरह से लोगों को लूटने में मसरूफ था और उसके खिलाफ 3 से 4 शिकायत मौजूद थी कि जिनके मुताबिक इस शख्स ने लोगों से लाखों रुपए बटोरे थे और उनका कोई काम नहीं हुआ था। नंबर लेना था ना उससे। सर दरवाजा नहीं खोल रहा, कोई छोटे बच्चे की आवाज आ रही है अंदर से। बच्चा गेट से पूछ के जवाब दे रहा है। हमारे पास है ना नंबर, उसको कॉल करके जाते हैं ना। चले। तो आधे घंटे में मुलाकात हो जाएगी आपसे, एक मसला है, बहुत परेशान हूँ। बस मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ इंशाल्लाह। सरेआम की टीम का नुमाइंदा और खातून जब इस नाम निहाद आमिल के पास पहुंचे तो इसने बुलंदो बांग दावे किए। ये मसला तो हल हो जाएगा ना। फिर आप कहना कि हाँ वाकई हम 10 जगह कहते हैं और एक जगह कहें तो क्या हो। और कारोबार में बरकत के लिए गाय का खून, उसकी 11 पसलियां और गैर मुस्लिम की पुरानी कब्र की मट्टी लाने का कहा। खातून को अपने शौहर का कुर्ता ऐसी ही किसी पुरानी कब्र में दफनाने की भी हिदायत की। सही है, वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी उठाना है, वो लेकर आना है मेरे पास, और गाय का कमेले से खून लेके आना 1 केजी। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका तो सरेआम की टीम इस जाली आमिल के घर पहुंच गई। आमिल हैं आप? नहीं, मेरा ये काम है मसालों का। ये शख्स अपनी चाल ढाल और हुलिये से बाबा बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन सुरजानी टाउन में ये एजाज बाबा के नाम से मशहूर था। उसने अपने दफ्तर की अक्बी बालकोनी में एक हुजरा भी बना रखा था, जहां खोपड़ी की शबी, बकरे के सींग, सिंदूर और न जाने क्या क्या खुराफात मौजूद थी। ये पता नहीं क्या खोपड़ी नुमा कोई चीज है, ये तो ओरिजिनल बकरे के सींग हैं। जब आप ये हरकतें करते हैं तो यासीन का क्या ताल्लुक है इसके? यार इसमें क्या गलत नहीं है, ये क्या है? ये कुछ भी इसका क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। तो क्यों नहीं है ये? क्यों रखा हुआ है आपने यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्यों रखा हुआ है इसको यहाँ पे यार? वहाँ मौजूद तारिक नामी शख्स की गूंगी बहरी अहलिया से इस आमिल ने मुबैना तौर पर 1,20,000 रुपए लूट रखे थे। खाए हैं या नहीं खाए? खाए हैं या नहीं खाए? मैं अभी इसको गोली ठोकता हूँ, पता है इसको कि अभी मरेगा जिंदा रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, सुबह अपना हिसाब निकाला था आपने। तारिक भाई माफ करो यार, तारिक भाई माफ करो यार, तुम झूठे इंसान हो। आप कौन सा दुश्मनी निकाल रहे हैं? एक मिनट, क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, इनका घर खराब किया भाई, बच्ची के हाथ से भेजा था। लोग किसी गूंगे बहरे की बात पे यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं पिटा देता हूँ, पैसे लिखवा लें आप। बात सही है, इसको जो पैसे दिए हैं। कुछ ही देर में तारिक की बोल और सुन न सकने वाली बीवी वहां मौजूद थी। उन्होंने एक कागज पर रकम लिखकर सरेआम की टीम को बताया कि इसके बाद भी मुख्तलिफ औकात में वो इस जाली आमिल को पैसे देती रही हैं। थोड़े बाद में देती रही हूँ, लगातार थोड़े इसके बाद भी जो है ना, पहले यकमुश्त इसने 50,000 रुपए लिए। अच्छा। फिर पहले थोड़े लेके फिर 50,000 रुपए की बड़ी रकम दी, टोटल 80,000 की बड़ा अमाउंट है। किस बात पे लेता है? मेरी दूसरी शादी करी थी मैंने। अच्छा। वो ये छुड़वा देगा। अभी इन्होंने तो आपके सामने सफाई बयान कर दी। बात बिल आखिर बच्चों की कस्मों और अल्लाह की पाक किताब तक आई, लेकिन हम ये मनाजिर नशर नहीं कर रहे और हमने इन दोनों को इन कस्मों से हत्तुल इम्कान दूर रखने की भी कोशिश की। मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं। आप मुझे सिर्फ वो सर पे कुरान रख के उन्होंने कहा है ना कि उन्हें सिर्फ आपसे अपने पैसे देने की जाती दुश्मनी नहीं है आपसे उनकी। खा लिया ना? हाँ। मैं देने का क्या? आप ही पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बाबा एजाज ने भी अली तबस्सुम की तरह लूटी हुई रकम वापस करने का फैसला किया और सरेआम की टीम से ये वादा किया कि वो आइंदा ये मकरूह काम नहीं करेगा। बाबा एजाज ने तो ये वादा कर लिया, लेकिन कराची के इलाके सदर में गुज़श्ता 50 सालों से आमिल बाबा सागर के नाम पर मकरो फरेब का ये धंधा जारी है। मीडिया टीम्स और पुलिस के मुतअद्दिद छापों के बावजूद ये जादू की दुकान अब भी क्यों चालू है, सरेआम की टीम ने इसकी जांच पड़ताल का फैसला किया। आमिल बाबा सागर के पास भी हमने सरेआम की टीम के एक नुमाइंदे और खातून को भिजवाया।
उन्होंने फौरन ही खातून से कहा कि तुम्हारी तो तलाक होने वाली है, और फिर 21 दिन के एक अमल की फीस हजारों रुपए में बताकर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जादुई और शैतानी कुव्वतें 21 दिन बाद तुम्हारे कमरे में हाजिर हो जाएंगी और इसके बायस कमरा बदबू से भर जाएगा। अल्लाह ना करे बाबा ऐसे कोई काम नहीं करे, तलाक दे। लेकिन जब सरेआम की टीम बदबू से भरे उनके आस्ताने पर पहुंची तो वो आस्ताने से बाहर बदबू से भरे कपड़ों में घूम रहे थे। तो आपको कैसे पता कि इसकी तलाक होने वाली है? आपसे पूछो। आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने बताया उसने जो कुछ बोला उसका जवाब दिया मैंने। उसको किस तरह से बताया आपने? खुदा है आपकी तलाक होने वाली? और बात सुन, बताएं। उल्टी बात नहीं करते। हाँ सही बात कर रहा हूँ ना, आपने बताया नहीं उसे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अबे क्या रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है, हर चीज की रिकॉर्डिंग है। अबे भाई जाओ यार। मेरी बात और उल्टी देखो बात सुनो, उल्टे काम कर रहे हैं आप। कहाँ से उल्टे काम किए? तो भाई आपने उसे कैसे बताया कि उसकी तलाक होने वाली है? मैं तो जो कुछ बोला मैंने उसका जवाब दिया। किस बुनियाद पे जवाब दिया? उससे पूछो। और बाबा जवाब किस बुनियाद पे दिया आपने? हिसाब लगा, इसने हिसाब लगा के दिया तुम्हें जवाब? हाँ, हिसाब लगा के इन्होंने मेरे को जवाब दिया और उसके बाद ये भी बोला कि 7-8 हज़ार रुपए तुम्हारे लगेंगे इसमें। ठीक है, 8.5 और फिर 21 दिन का नहीं कहा आपने उसको क्या अमल होगा? बोला आपने बोला कि 21 दिन बाद तुम्हारे कमरे में सब चीजें आ जाएंगी। बोला आपने? क्या बोला मैंने? क्या चीजें आ जाएंगी? बोलो। कि बदबू आएगी, शदीद आएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो चीजें आ गई। ऐसे ही बोला? बिल्कुल। मैं कहता हूँ ऐसी उल्टी बात नहीं करना मेरे साथ। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैं बताऊंगा। हाँ बताएं। ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे अरे होगा? भाई क्या मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। क्या पूछ रहा यार? क्या बात नहीं करना? क्या करो? करके दिखाओ जरा। उल्टी बात नहीं करना। करो, सामने खड़ा हूँ ना, सामने खड़ा हूँ। करके दिखाओ। अपनी उम्र का लिहाज दे। अब भाई मैं आप क्या की बात कर रहा हूँ? मैंने बदतमीजी की हुई इनसे। परेशान किया हुआ काम कहीं। आप गलत काम छोड़ दें, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। कोई नौकरी दिला दो ना 10-20 हज़ार की मेरे बच्चों को। 50 साल से कोशिश की आपने नौकरी करने की? हैं? आप चलें, ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, आपके बच्चे को अगर मुनासिब नौकरी मिल जाए दुकान बंद कर देंगे आप? मेरा बच्चा एक काम कर रहा है होटल के अंदर में। एक बच्चे को अगर आपको मुनासिब नौकरी मिल जाए हाँ। तो आप ये दुकान बंद कर देंगे? कर दूंगा बंद। ये मेरे साथ वादा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। चैलेंज कर रहे हैं ये सब लोग? मैं सबके सामने कह रहा हूँ मैं दुकान बंद कर दूंगा। आए अपने बच्चे के गवाह दें मुझे। आए मेरे बच्चे के गवाह मैं यहाँ रखे हुए हैं अपने पास। तो लेना, नाम तो बताएं, उसका नंबर तो देना, राब्ता करूँ यार मैं उससे। मैं इन सब लोगों के सामने कह रहा हूँ दोबारा नहीं आऊंगा मैं आपकी दुकान पे। चलो आइए, बिस्मिल्लाह, आ जाएं, आए। लिखो, नंबर लिखो। बताएं। बोलता नहीं है आपके पास? दें। क्या पड़ा हुआ है कुछ? जिस वक्त आप लेटर ले आओगे मैं दुकान को आग लगा दूंगा। खत्म होगी बात। और ये काम ठीक नहीं है। एक सवाल है मेरा आखिरी, बस उसके बाद मैं आपसे जायचा देखना, हाथ देखना साइड पे करते हैं। इसके अलावा जो बाकी चीजें वो दुरुस्त हैं या गलत हैं? मेरे बोर्डों वो बाकी चीजें दुरुस्त हैं या गलत हैं? अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर आप लेकिन आप इस काम के अंदर में पढ़े नहीं। अगर पढ़े हो तो आपको भी पता लगे कि कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सही है। नहीं, बंगाल का जादू एग्जिस्ट करता है। ये जो किस दिन का आप चिल्ला बता रहे थे, ये होता है या नहीं होता? बस सादा सी बात। जादू अपनी जगह पे बरहक है, मैं भी मानता हूँ। तो फिर आप इसका क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके पास है या नहीं? मेरे पास जादू नहीं है। मसला आमिल बाबा सागर के बेटे की नौकरी का नहीं बल्कि उस जवाज का है जिसे बुनियाद बनाकर ये शख्स पिछली कई दिहाइयों से कराची के शहरियों को लूटने में मसरूफ है। इस जवाज के खात्मे के लिए सरेआम की टीम अपने तौर पर भरपूर कोशिशों में मसरूफ है और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में अपने वादे के मुताबिक हम इस शख्स के पास दोबारा जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि उस वक्त आमिल बाबा सागर अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं।